Hello students, today we are going to start the class Cephalopoda from the phylum Mollusca. The class Cephalopoda is the most complex class among all the classes of the phylum Mollusca. ये जो क्लास है क्लास फेलोपोडा ये फाइलम मोलस्का की मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्लास है क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो बाकी क्लासेस के ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्टोपसिस की, स्क्विड्स की, कटल फिश की और न्यूटिलस। ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्लास सेफेलोपोडा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द वर्ड सेफेलोपोडा। सबसे पहले जो वर्ड सेफेलोपोडा इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। जो क्लास सेफेलोपोडा है इसका वर्ड अगर हम देखें सेफेलोपोडा तो इस वर्ड के टू मीनिंग बनते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है सेफेलो एंड द सेकेंड वर्ड इज पोडा। द वर्ड सेफेलो मीन्स हेड एंड द पोडा मीन्स फुट। तो इसका जो मीनिंग बनता है इस वर्ड का दैट इज़ हेड फुट। तो जो क्लास सेफेलोपोडा इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो फुट होता है इनके हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे हमने क्लास गैस्ट्रोपोडा जब पढ़ी थी तो उसके अंदर ये था कि जो गैस्ट्रो वर्ड था उसके मीनिंग थे स्टमक और पोडा मीन्स फुट। तो उनका जो फुट था उनकी बेली के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पर हम क्लास सेफेलोपोडा के अंदर देखेंगे कि जो क्लास सेफेलोपोडा है इनके अंदर इस वर्ड के मीनिंग है हेड फुट। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो फुट है वो इनके हेड के ऊपर प्रेजेंट है। तो दैट इज वाई दिस क्लास इज कॉल्ड एज क्लास सेफेलोपोडा। Now we will discuss about their general characteristics as well as their structure. सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलस्क्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो क्लास सेफेलोपोडा के अंदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, मोलस्कन्स प्रेजेंट हैं, ये पूरे फाइलम के अंदर से मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। दिस ग्रुप हैज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेन ऑफ एनी इनवर्टिब्रेट्स। इवन सिर्फ यही नहीं कि ये सिर्फ फाइलम मोलस्का के अंदर ही कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर भी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जाने जाते हैं। लाइक इनका जो ब्रेन है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेफेलोपोड्स के अंदर इनके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रेन पाया जाता है जो कि दूसरे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं पाया जाता। तो ऑल आर मैरीन, सारे ये मैरीन होते हैं और इसके बाद इनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइलम मोलस्का के अंदर जितने भी क्लासेस हैं क्लास सेफेलोपोडा के अलावा उन सब क्लासेस के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। लेकिन जो क्लास सेफेलोपोडा है ये एक वाहिद क्लास है जिसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है, यानी कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली टिश्यूज़ को बात करता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो है वो ब्लड वेजल्स के अंदर ही मूव करेगा, डायरेक्टली टिश्यूज़ को बात नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस होता है क्लोज और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो क्लास सेफेलोपोडा जो है ये फाइलम मोलस्का की एक वाहिद क्लास है जिसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट दियर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के साथ साथ हम ये इसके पॉइंट्स भी रीड आउट करते जाएंगे। तो स्ट्रक्चर में हम पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर है द एंटीरियर पोर्शन ऑफ देयर फुट इज़ मॉडिफाइड इनटू अ सर्कल ऑफ टेंटिकल्स और आर्म्स। ये देखें एंटीरियर पोर्शन। अब ये वाला जो पोर्शन है ये एंटीरियर पोर्शन है। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया ड्रा किया है नॉटिलस का, ठीक है। नॉटिलस के स्ट्रक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि इनके एंटीरियर पोर्शन जो है उस ये है, यहाँ पर कुछ टेंटिकल्स और प्रेजेंट हैं। ये देखें दीज आर टेंटिकल्स भी कहते हैं इनको और आर्म्स भी कहते हैं। तो ये एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बन गया। यही बताया गया जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ देयर फुट इज़ मॉडिफाइड इनटू अ सर्कल ऑफ टेंटिकल्स और आर्म। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रे कैप्चर, अटैचमेंट, लोकोमोशन एंड कॉपुलेशन। इनका जो फुट होता है वो मॉडिफाई हुआ होता है। सबसे पहले हमने ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि जो सेफेलोपोड्स होते हैं इनका फुट जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर मॉडिफाई हो गया होता है, ठीक है। लाइक यहाँ पर जो एंटीरियर पोर्शन है इनमें इनका फुट जो है मॉडिफाई होके टेंटिकल्स बना लेता है, आर्म्स बना लेता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे द फुट विद मेंटल कैविटी। यहाँ पर जो फुट प्रेजेंट है मेंटल कैविटी के अंदर, यहाँ पर इस जगह पर जो फुट प्रेजेंट है मेंटल कैविटी के अंदर इट इज़ यहाँ पर लिखा है कि द फुट विद मेंटल कैविटी इज मॉडिफाइड इनटू फनल। तो इस जगह पर जो फुट का पार्ट प्रेजेंट है वो मॉडिफाई होके फनल बना लेता है। ये जो फनल बनी हुई है दिस इज ये वाली, ठीक है। ये फनल जो है ये भी फुट से मॉडिफाई होके बनी है।
और इस जगह पर जो फुट का पार्ट प्रेजेंट है ये मॉडिफाई होकर टेंटिकल्स और आर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो फुट है इनके अंदर वो मॉडिफाई हो जाता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पर फुट, यहाँ पर जो प्रेजेंट है फुट का पार्ट वो मॉडिफाई होकर टेंटिकल्स और आर्म्स बना रहा है, और जो मेंटल कैविटी के अंदर फुट का पार्ट प्रेजेंट है वो मॉडिफाई होकर फनल बना रहा है। और हमने देखा कि टेंटिकल्स और आर्म्स के क्या क्या फंक्शन है। ये प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज़ होती हैं, अटैचमेंट के लिए यूज़ होती हैं, लोकोमोशन के लिए और कॉपुलेशन के लिए यूज़ होती हैं। जबकि जो फनल है इसका फंक्शन क्या है यहाँ हम देखेंगे। दिस फनल इज़ यूज्ड फॉर जेट लाइक लोकोमोशन। अब ये जो फनल है ये जेट लाइक लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि अब जो स्फेलोपोड हैं इनके अंदर जो नॉटिलस है इनके अंदर जेट लाइक लोकोमोशन पाई जाती है। जेट लाइक लोकोमोशन में क्या होता है कि इसके अंदर जो फनल होता है, फनल के अंदर से जो वाटर है वो इनकी बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। और इनका जो मेंटल होता है ये ऊपर वाला जो इनका है, सबसे इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है शेल, और शेल के नीचे मेंटल होती है। तो इनके अंदर जो मेंटल होती है वो हाईली मस्कुलर वेंटल होती है। इनकी मेंटल के अंदर बहुत मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं, ठीक है। तो उनके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, पानी अंदर भी आता है और जेट लाइक लोकोमोशन बनती है। अभी समझाती हूँ। यहाँ से जब इनके जो मेंटल है, मेंटल के मसल्स जो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह, मेंटल के मसल इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस फनल के अंदर से बहुत सारा वाटर जो है, एक्सेसिव वाटर इनकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। इस तरह वाटर अंदर आ गया, उसके बाद जब मसल्स जो है मेंटल के वो रिलैक्स करेंगे, तो इस तरह वो रिलैक्स करेंगे ना जब इस तरह, तो वाटर जो है इधर से बॉडी से रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और इधर से ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो इस तरफ को मूव करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जेट लाइक लोकोमोशन के केस में इनकी जो मूवमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स की वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। देखें अब यहाँ ये फनल है और इनका जो मेंटल है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे मसल्स हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। तो होता क्या है, दोबारा से बता रही हूँ कि यहाँ से जब मेंटल के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फनल से वाटर अंदर जा रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, वाटर अंदर आ गया। अब मसल्स ने क्या करना है, फिर से जो है कॉन्ट्रैक्शन करनी है, रिलैक्स होना है। तो इस तरह जब वो दोबारा से रिलैक्स होते हैं मेंटल के मसल्स, तो इस तरह ये मूवमेंट होती है, वाटर इधर चला जाता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो ये है जेट लाइक लोकोमोशन। और फनल जो है ये फुट से ड्राइव हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि जेट लाइक लोकोमोशन करता है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये जितने भी जो फुट जो है इनके डेरिवेटिव्स में क्या क्या आता है, यानी कि फुट जो है ये मॉडिफाई होके कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाता है, एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लें। फुट मॉडिफाई होके टेंटिकल्स बनाता है, आर्म्स बनाता है और फनल को बनाता है, ठीक है। ये थ्री जो हैं, टेंटिकल्स को ही आर्म्स कहते हैं, आर्म्स भी कहते हैं समटाइम्स। जो होता है ना कि कुछ, ये तो नॉटिलस की एग्जांपल है, लाइक यहाँ पर हम देखते हैं स्क्विड। तो स्क्विड जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है सेफेलोपोड का जिसके अंदर जो टेंटिकल हैं वो थोड़ा लार्ज होकर ना एक आर्म की शेप बना लेता है। तो दोनों जो हैं ये डेरिवेटिव्स फुट के होते हैं। तो यहाँ पर टेंटिकल्स और फनल, टेंटिकल, आर्म्स और फनल, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फुट। तो ये फुट के डेरिवेटिव्स हैं और इनके फंक्शंस भी हमने स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट है दियर हेड इज़ इन लाइन विद द विजरल मैस। थर्ड पॉइंट है दियर हेड इज़ इन लाइन विद द विजरल मैस। अब इनका विजरल मैस कहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो है जहाँ पर बॉडीली ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इसको विजरल मैस कहते हैं, इस जगह को। दिस प्लेस हैज़ द ऑल द बॉडीली ऑर्गन्स, ठीक है। इस जगह के पास बॉडीली ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सो दिस प्लेस इज कॉल्ड एज विजरल मैस। यहाँ ये इसका विजरल मैस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये माउथ प्रेजेंट है, माउथ के पास ये रेडुला जिसके ऊपर टूथ प्लेट बनी हुई है, ठीक है। ये रेडुला जो होता है ये भी फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है। तो माउथ से फूड एंटर होगा, रेडुला ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद यहाँ पर ये स्टमक प्रेजेंट है, ये इंटेस्टाइन प्रेजेंट है और ये एनस प्रेजेंट है। यहाँ पर ये गिल्स प्रेजेंट हैं। तो गिल्स फनल के अंदर प्रेजेंट है, मेंटल कैविटी के अंदर, ठीक है। फनल के अंदर जो है वाटर एंटर करता है ना, इस फनल से वाटर एंटर करता है, तो यहाँ पर गिल्स जो हैं इस वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं फॉर द रेस्पायरेशन। तो यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है और ये ओवरी जो है इसकी ओपनिंग भी यहाँ पर हो रही है इधर फनल के अंदर ही। तो ये हार्ट प्रेजेंट है, नेफ्रिडियम प्रेजेंट है। ये जो है ये सारा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ये सारे विजरल मैस के अंदर बॉडीली ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ये यहाँ पर इनके अंदर एक आई भी प्रेजेंट होती है, ठीक है।
तो ये इसका विजुअल मैस है। तो पॉइंट क्या है, दियर हेड इज़ इन लाइन विद द विजुअल मैस। यहाँ पर इनका हेड भी प्रेजेंट होता है। ये हेड एंटीरियर रीजन के ऊपर ये जो सारे टेंटिकल्स और आर्म्स होती हैं, इन्होंने हेड को सराउंड किया होता है टेंटिकल्स और आर्म्स ने। तो यहाँ पर जो हेड प्रेजेंट है, ये पॉइंट में यही लिखा गया है कि इनका हेड जो है और इनका विजुअल मैस जो होता है वो एक ही लाइन में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हेड है तो यहाँ पर विजुअल मैस, ये सेम लाइन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है फेलोपोड्स हैव हाईली मस्कुलर मेंटल। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जो फेलोपोड्स होते हैं, इनकी जो मेंटल होती है ये हाईली मस्कुलर होती है, इनके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। मेंटल एनक्लोजेज ऑल द बॉडी एक्सेप्ट द हेड एंड टेंटिकल्स। ये जो मेंटल है यहाँ पर मैंने ना मेंटल इधर लिखा है वेंट्रल रीजन ऑफ मेंटल। ये जो है मेंटल का नीचे वाला हिस्सा है और ये इधर डॉर्सल रीजन है, ऊपर वाला हिस्सा जो इसका डॉर्सल रीजन बन रहा है। तो ये जो मेंटल होती है इसके अंदर बहुत सारे मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मस्कुलर मेंटल होती है सेफेलोपोड्स की। सो मेंटल ने पूरे बॉडी को ना कवर किया होता है एक्सेप्ट द हेड एंड द टेंटिकल्स। हेड और टेंटिकल मतलब इतने हिस्से के अलावा, ठीक है, हेड और टेंटिकल्स के अलावा बॉडी के पूरे बॉडी को मेंटल ने इनक्लोज किया होता है, अपने अंदर सराउंड किया होता है। द मेंटल एक्ट एज अ पम्प टू ब्रिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर इनटू मेंटल कैविटी। यही मैंने बताया कि मेंटल क्या करती है, एक एज अ पंप के तौर पर एक्ट करती है और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को मेंटल कैविटी के अंदर लेकर आती है थ्रू द फनल, और जिसकी वजह से ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जेट लाइक लोकोमोशन के अंदर भी यही अपना रोल प्ले करती है, ठीक है, मेंटल। क्योंकि इसके मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पानी अंदर आता है, फिर जब दोबारा से वो रिलैक्स करते हैं तो वाटर जो है वो बाहर निकलता है और जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो दीज आर द 4 मेन पॉइंट्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास फेलोपोडा। अब हम इसके अंदर जो है क्लास फेलोपोडा जो होती है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं लाइक ऑक्टोपस, स्क्विड, कैटल फिश, नॉटिलस, तो इन सब के अंदर जो शेल प्रेजेंट होता है वो डिफरेंट टाइप्स के शेल प्रेजेंट होते हैं। लाइक ऑक्टोपस के अंदर शेल और तरह का होगा, स्क्विड के अंदर और तरह का, और कैटल फिश के अंदर कुछ के अंदर एक्सटर्नल शेल होते हैं, कुछ के अंदर इंटरनल शेल होते हैं, कुछ के अंदर रिड्यूस्ड होते हैं शेल, और कुछ के अंदर शेल होते नहीं हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ शेल इन सेफेलोपोड्स। अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ शेल इन सेफेलोपोड्स। सेफेलोपोड्स के अंदर सबसे पहले हमने स्टडी करना है एक्सटर्नल शेल। तो जो एक्सटर्नल शेल होता है ये इसके अंदर एग्जांपल आती है नॉटिलस की, क्योंकि जो सेफेलोपोड के अंदर जो नॉटिलस है ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट होता है। तो स्टडी करते हैं द ओनली लिविंग सेफेलोपोड दैट पोजेसेस एक्सटर्नल शेल इज़ नॉटिलस। नॉटिलस जो है एट प्रेजेंट टाइम पर ये एक ऐसा लिविंग और सेफेलोपोड है जिसके अंदर एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और किसी के अंदर एक्सटर्नल शेल नहीं होता, जबकि जो एंसेस्ट्रल सेफेलोपोड होते थे उनके अंदर प्रेजेंट होता था। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम आज के वक्त में जो नॉटिलस है इसी के अंदर एक्सटर्नल शेल पाया जाता है। और एक्सटर्नल शेल जो होता है एक ऐसा शेल होता है जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर नॉटिलस का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसका हमने आधा स्ट्रक्चर जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया था इस टॉपिक के साथ, और अब टाइप्स ऑफ शेल के अंदर हम इसका बाकी का स्ट्रक्चर जो है उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसका शेल का जो स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो था, इस जगह तक, यहाँ तक तो इधर ये विजुअल मैस आ गया, इनका हेड फुट स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब इससे पीछे ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये इसके शेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, नॉटिलस के शेल का स्ट्रक्चर है। तो इसको अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो कॉइलिंग, इनका शेल जो है इस तरह कॉइल हुआ है, इसकी कॉइलिंग हुई है, और इसके शेल के अंदर बहुत सारे हम ये देख सकते हैं कि चैम्बर्स हैं, यानी कि कंपार्टमेंट हैं, ठीक है। और ये चैम्बर्स बनते कैसे हैं, सेप्टा जो होता है वो यहाँ पर बनता है, और सेप्टा की वजह से जो है ये जो शेल जो है इसके अंदर डिफरेंट जो है चैम्बर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी है, यहाँ पर एक कोड ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये एक सेंटर के अंदर एक जो लाइन जा रही है ये इसको कहते हैं साइफंकल, ठीक है। तो इसके शेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हमने देख लिए, ये जो हैं इनको चैम्बर्स कहते हैं, कंपार्टमेंट्स भी कहते हैं। और ये चैम्बर्स बनते कैसे हैं, सेप्टा की हेल्प से बनते हैं। सेप्टा जो है ये जो लाइनें हैं इस तरह, ये सेप्टा है, और सेप्टा जब बनती हैं तो इसकी वजह से चैम्बर्स बन जाते हैं, और इनके सेंटर में ये जो लाइन जा रही है इसको साइफंकल कहते हैं। अब इनके जो साइफंकल है इसका फंक्शन ये होता है कि जब फनल से जो है वाटर अंदर आता है
तो जो साइफिकल जो होता है ये इस शेल के अंदर, इन चैम्बर्स के अंदर फ्लूइड को लेकर आता है, गैसेस को भी लेकर आता है और फ्लूइड को वापस भी लेकर जाता है। तो जो फ्लूइड का अंदर आना और बाहर जाना ये भी साइफिकल की हेल्प से होता है, और गैसेस का भी अंदर आना और रिलीज़ होना इन चैम्बर्स से ये भी साइफिकल की हेल्प से होता है। तो ये साइफिकल जो है इस तरह ये फंक्शन परफॉर्म करता है इनके शेल के अंदर। और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह राइज होता है कि शेल के अंदर, इन चैम्बर्स के अंदर फ्लूइड क्यों आता है, किस पर्पस के लिए आता है, या वाटर क्यों आता है, या गैसेस क्यों आती हैं और क्यों निकाली जाती हैं। तो उसका अब यहाँ पर आंसर ये है कि ये जो सेफेलोपोड्स होते हैं या कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है जो कि वाटर बॉडी के अंदर रहता है, तो उस वाटर बॉडी के अंदर रहने के लिए उन्हें उस वाटर पर फ्लोट करने के लिए जो है कुछ फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ये अपनी बॉडी को वाटर की सरफेस पर फ्लोट करने के लिए क्या करते हैं कि ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर इन्होंने वाटर के अंदर मूव करना है, यानी कि डाइविंग करनी है, नीचे जाना है, तो ये सब करना पड़ता है। ऊपर आना है, अपर डायरेक्शन में मूव करना है, या वाटर पर फ्लोट करना है, तो इन सारे पर्पसेस के लिए इनको इन चैम्बर्स के अंदर कभी वाटर को लाना पड़ता है, कभी गैसेस को लाना पड़ता है, कभी वाटर को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, कभी गैसेस को रिमूव करके वाटर को अंदर लाना पड़ता है। तो इस सारे पर्पस से ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी जो है उसको वाटर के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया है। अब हम देखते हैं इसके पॉइंट्स। तो सेप्टा सब डिवाइड्स इट्स कॉइल्ड शेल। सेप्टा जो होता है ये नोटिलस का जो कॉइल्ड शेल होता है इसको सब डिवाइड्स कर देते हैं और चैम्बर्स बना देते हैं, ठीक है। एज द नोटिलस ग्रो इट मूव्स फॉरवर्ड। जैसे जैसे नोटिलस ग्रो करता है, ये ऑर्गेनिज्म बढ़ता है, वैसे वैसे इट मूव्स फॉरवर्ड मीन्स के जैसे जैसे नोटिलस ग्रो करता है वैसे वैसे इनका जो शेल होता है वो भी ग्रो करता है। उसके अंदर भी न्यू शेल्स जो हैं वो बनते जाते हैं। वो कैसे बनते जाते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट शेल होता है, यानी कि ये अगर फर्स्ट शेल है, जब न्यू शेल बनेगा तो इस जगह पर न्यू शेल बनेगा, ये वाला शेल पीछे चला जाएगा और इसकी जगह पर न्यू शेल बन जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है यहाँ पर न्यू शेल बन जाएगा और फर्स्ट जो है वो पीछे मूव कर जाएगा। तो इस तरह ये जो शेल जो है इसकी भी ग्रोथ होती रहती है जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती रहती है। इट सीक्रेट्स अ न्यू शेल अराउंड इटसेल्फ एंड लीव्स द एम्प्टी सेप्टम बिहाइंड। यही लिखा है। नेक्स्ट, ओनली द लास्ट चैम्बर इज ऑक्यूपाइड। एक इनके अंदर सिर्फ चैम्बर जो है वो और इस ऑर्गेनिज्म ने खुद अपनी बॉडी के लिए ऑक्यूपाई किया होता है। बाकी सारे चैम्बर्स जो होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो और होता है, ठीक है। बस सिर्फ एक चैम्बर जो है वो इस ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी के लिए ऑक्यूपाई किया होता है और वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे लार्जेस्ट चैम्बर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बॉडी चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर ये ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को हाइड कर लेते हैं। जब कभी इनको अपनी बॉडी के अंदर छुपने की ज़रूरत, शेल के अंदर छुपने की ज़रूरत पड़ती है तो इस बॉडी चैम्बर के अंदर ये अपनी बॉडी को हाइड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है बॉडी चैम्बर। तो यही लिखा है कि ओनली द लास्ट चैम्बर इज़ ऑक्यूपाइड। दीज चैम्बर्स आर फ्लड फील्ड। मैंने बताया कि इन चैम्बर्स के अंदर फ्लड, ये चैम्बर्स फ्लड फील्ड होते हैं। इनके अंदर फ्लड यानी कि वाटर, इन चैम्बर्स के अंदर वाटर चला जाता है, ठीक है। तो वाटर जो है इन चैम्बर्स के अंदर तब जाता है जब ऑर्गेनिज्म ने डाउनवर्ड मूवमेंट करनी हो, ठीक है। तो इनकी चैम्बर्स के अंदर वाटर चला जाता है। तो अब अगर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो वाटर के ऊपर फ्लोट करे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इस वो अपनी इन चैम्बर्स के अंदर से वाटर को रिमूव करेगा। तो इस पर्पज़ के लिए क्या होता है, अ कोड ऑफ टिश्यू कार्ड साइफिकल परफोरेट्स द सेप्टा। यहाँ पर मैंने साइफिकल का फंक्शन बताया कि ये अंदर भी ले जाते हैं वाटर और गैसेस को और बाहर भी ले जाता है। तो ये साइफिकल क्या करेगा, अब ये जो चैम्बर्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, साइफिकल जो है इसको एब्जॉर्ब करेगा। इट एब्जॉर्ब फ्लड बाय ऑस्मोसिस। साइफिकल जो है, जो चैम्बर्स के अंदर फ्लूइड यानी कि जो वाटर प्रेजेंट है उसको ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा एंड रिप्लेसेस द फ्लूइड विद मेटाबॉलिक गैसेस। और फ्लूइड निकाल के मेटाबॉलिक गैसेस जो हैं उनको इस जगह पर चैम्बर्स के अंदर पहुंचा देगा। द अमाउंट ऑफ गैस इन द चैम्बर इज़ रेगुलेटेड। तो क्या होता है, चैम्बर्स के अंदर जो गैसेस की अमाउंट है वो रेगुलेटेड हो जाती है, यानी कि गैसेस की अमाउंट जो है वो मेनटेन कर दी जाती है, ठीक है। देन देयरफॉर इट चेंजेस द बयांसी ऑफ द एनिमल, जिसकी वजह से जो एनिमल की बयांसी है वो क्या होती है, वो चेंज हो जाती है, यानी कि एनिमल जो है वो बयंट हो जाता है। बयांसी का मतलब क्या होता है, बयंट फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो होता है
वाटर बॉडी के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होती है उस फोर्स को बायंट फोर्स कहते हैं। तो जब गैसेस जो हैं इन चैम्बर्स के अंदर रेगुलेट हो जाएंगी तो ये ऑर्गेनिज़म जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। तो इस तरह इनकी जो बायंसी है वो मेंटेन हो जाती है। तो इस केस में ये होता है कि अगर तो ऑर्गेनिज़म को वाटर के ऊपर फ्लोट करना है, ठीक है, यानी कि तैरना है, तो फिर वो क्या करेगा कि इन चैम्बर्स के अंदर जो गैसेस होती हैं उनकी अमाउंट को मेंटेन करके रखेगा। लेकिन अगर उसे डाइविंग करनी है या बॉटम में जाना है या फिर अपवर्ड मूवमेंट करनी है, ऊपर वाली सतह पर आना है, तो फिर इस पर्पज़ के लिए अगर उसने ऐसी मूवमेंट करनी है तो इस पर्पज़ के लिए वो इन चैम्बर्स के अंदर वाटर को लेके जाएगा। तो इस तरह ये जो है वाटर अगर अंदर जाता है तो इस केस में जो ऑर्गेनिज़म है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। और अगर उसने तैरना है या फ्लोट करना है तो फिर वो वाटर को इन चैम्बर्स के अंदर से रिमूव करके गैसेस को इन चैम्बर्स के अंदर ले जाएगा और फिर क्या होगा, फिर वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह ये जो फंक्शंस जो है साइफंकल की हेल्प से और इन चैम्बर्स वगैरह की हेल्प से ये जो शेल होता है, तो इस तरह ये अपनी जो ऑर्गेनिज़म होता है इस ऑर्गेनिज़म की नॉटिलस की जो बयांसी है उसको रेगुलेट करके रखता है। रिड्यूस्ड इंटरनल शेल, नेक्स्ट है रिड्यूस्ड इंटरनल शेल। और रिड्यूस्ड इंटरनल शेल जो होता है ये कटल फिश के अंदर प्रेजेंट होता है। इन कटल फिश द शेल इज इंटरनल, कटल फिश के अंदर शेल इंटरनल होता है यानी कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ लेड डाउन इन थिन लेयर्स, और ये थिन लेयर की फॉर्म में लेड डाउन हुआ होता है। इट लीव्स अ स्मॉल गैस फिल्ड स्पेसेस, इसके अंदर स्मॉल गैस फिल्ड स्पेसेस होती हैं। लाइक यहाँ पर मैंने कटल फिश की स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है रेड कलर का, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कटल बोन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है कि इट इंक्रीजेज बायंसी, ये बायंसी को इंक्रीज करता है। और कटल फिश शेल इज कॉल्ड एज कटल बोन, ये कटल फिश का इंटरनल शेल है और इस शेल को कटल बोन का नेम दिया जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अंदर स्मॉल गैस फिल्ड स्पेसेस होती हैं और जब इसके अंदर गैस फिल हो जाती है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, इसकी बायंसी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये वाटर के ऊपर अच्छे से फ्लोट कर लेता है। तो ये बाकी जो है इसका इंटीरियर रीजन है और ये इसके अंदर विजुअल ऑर्गन्स हैं, ये साइफन है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ फंक्शंस देखते हैं। जो कटल बोन होता है इसके यूजेस भी हैं, तो यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज टू मेक पाउडर फॉर पॉलिशिंग के लिए जो पाउडर बनता है वो कटल बोन से बनता है, शेल ऑफ दी कटल फिश। ठीक है, इंटरनल शेल ऑफ दी कटल फिश, इससे क्या बनता है, पाउडर फॉर पॉलिशिंग। नेक्स्ट यूज जो है, इट इज़ आल्सो फेड टू पेट्स, और पेट्स को भी दिया जाता है टू सप्लीमेंट दियर डाइट विद कैल्शियम, क्योंकि ये जो कटल फिश के अंदर जो शेल प्रेजेंट होता है ये इसके अंदर जो कैल्शियम है वो काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम से बना होता है, जिसकी वजह से ये पेट्स को भी दिया जाता है एज अ कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पर। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है पेन जो है ये भी एक इंटरनल शेल है और रिड्यूस्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और किन के अंदर पाया जाता है, स्क्विड्स की बॉडी के अंदर पाया जाता है। द शेल ऑफ अ स्क्विड इज रिड्यूस्ड, और ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। इट हैज़ इंटरनल काइटिनस स्ट्रक्चर, और ये काइटन से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि जो कटल फिश के अंदर इंटरनल शेल होता है वो कैल्शियम से बना हुआ है, जबकि जो स्क्विड के अंदर इंटरनल शेल है जिसको पेन का नेम दिया जाता है ये काइटिनस होता है। ठीक है, काइटिनस स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड द पेन, और इसको पेन कहते हैं। नेक्स्ट है विदाउट शेल। अब किसके अंदर शेल नहीं होता, द शेल इज एब्सेंट इन ऑक्टोपसेस, जो ऑक्टोपसेस होती हैं उनके अंदर शेल प्रेजेंट ही नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो ये मैंने स्क्विड का स्ट्रक्चर बनाया, स्क्विड के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर जो रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर इंटरनल शेल प्रेजेंट है, इस जगह पर इसको पेन का नेम दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। होप यू लाइक द लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ नॉटिलस ड्रा किया हुआ है, इसकी डायग्राम को मैंने थोड़ा सा जूम करके इस जगह पर दिखाया। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो यहाँ से अब ले सकते हैं। अब ये जूम हो चुकी है और इसके जो जितने भी इसके अंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं छोटे छोटे वो सब प्रोमिनेंट हो जाएंगे।